साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश और प्रदेश से साक्षरता संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों आज हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल आ रही है, जहां पर उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। और साक्षरता की नई योजना पढ़ लिखना अभियान के संचालन की विभाग को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। पूरी रिपोर्ट आप तक तो साथियों इस वीडियो पर बने रहे। जैसा कि मैं लगातार दोहरा रहा हूं कि जिस तरह से पूरे देश में साक्षरता कर्मियों ने निश्चित तौर पे उनका संघर्ष रंग लाया है और आज बहुत बड़ी खबर आ रही है भारतवर्ष की तरफ से, जहां पर नई दिल्ली से नई साक्षरता योजना पढ़ना लिखना अभियान को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। जैसा कि साथियों आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पत्र की कॉपी हमारे स्क्रीन पर चल रही है जो कि नई दिल्ली से 8 मई को जारी किया गया है। तो साथियों इस समय कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लोग सशंकित हैं, पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा है जिसके वजह से विलंब हो रहा है। तो आप लोग साथियों धैर्य रखें। निश्चित तौर पे योजना जो 1 साल के लिए मंजूर की गई है, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस योजना को भविष्य में आगे बढ़ाई जाएगी और इसमें साक्षरता प्रेरकों की ही सेवा ली जाएगी। तो पूरी रिपोर्ट हम आप पहुंचाएंगे। साथियों साक्षरता की नई योजना अभियान के संचालन विभाग को भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। कोरोना में मंत्रालय का काम काज प्रभावित होने की वजह से अभी राज्यों को नियमावली जारी नहीं की जा सकी है। जल्द ही इस संबंध में राज्य सरकार को गाइडलाइन जारी कर जाएगी। इस योजना में साक्षर भारत मिशन के संसाधन के उपयोग की व्यवस्था दी गई है। नियम और शर्तें राज्य सरकार निर्धारित करेगी। साक्षरता कर्मियों का भविष्य राज्य सरकार पर निर्धारित है। योजना फिलहाल 1 साल के लिए है। सब कुछ ठीक ठाक चला तो कार्यक्रम को आगे भी जारी रखा जाएगा। साथियों यह जानकारी हम आपको प्रेषित करने में हमें हर्ष हो रहा है। आप लोग जो कमेंट करना चाहें कमेंट से जानकारी ले सकते हैं, हम उसके पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों जो योजना 1 साल के लिए है, इसलिए इतने समय में कोई नई भर्ती नहीं हो सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि समन्वयक और प्रेरकों को ही कार्य का अवसर दिया जाएगा। आप लोग निश्चित रहें और धैर्य बनाए रखें। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं लाइव स्क्रीन पर बड़ी तस्वीरें उभर के आ रही है नई दिल्ली की तरफ से, जहां पर साक्षरता की नई योजना पढ़ना लिखना अभियान नई दिल्ली से 8 मई को जारी कर दिया गया है। पत्र जारी करने वाले हैं अनीता करवाल IAS सेक्रेटरी। DO नंबर है 93/2020 NMLA फर्स्ट। इन्होंने लिखा है डियर सेक्रेटरी, आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट पढ़ना लिखना अभियान हैज बीन अप्रूव्ड ए सेंचुरली sponsored adult education scheme by the competent authority with financial equity of ₹224.95 crore, including central share of ₹148.74 crore and state share of ₹76.21 crore for implementation in फाइनेंशियल ईयर 2020-21 विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो साथियों जिस तरह से पत्र जारी किया गया जिसमें पूरी योजना के संदर्भ में जो भी बजट दिया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस योजना की जो धनराशि है इसका इफेक्ट 1 साल के लिए होगा। तो साथियों हम पूरी रिपोर्ट बताएंगे और हिंदी में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसका पूरा मतलब क्या है। तो साथियों जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि विकास मंत्रालय की योजना है और जहां पर प्रिय सचिव मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि पढ़ना लिखना अभियान को एक सक्षम प्रायोजित वयस्क शिक्षा योजना के रूप में स्वीकृत किया गया है, जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा ₹24.95 करोड़ का वित्तीय परिव्यय है, जिसमें केंद्रीय अंश ₹19.74 करोड़ है। राज्य अंश 2020-21 में तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन के लिए 76.21 करोड़ है। योजना की अनूठी विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल है। फोकस कवरेज और दृष्टिकोण कार्यक्रम का फोकस 4 महीने में चक्र बुनियादी साक्षरता घटक पर होगा। आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करेगा। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लक्ष्य और बजट को संलग्न
परिचालनों में वितरण के साथ अनुबंध में दर्शाया गया है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र को लक्ष्य वितरित करेंगे। इस योजना में बुनियादी साक्षरता प्रदान करने के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों, एनसीसी, एनएसएस और एनवाईएस के अन्य स्वयंसेवकों को शामिल करने के लिए एक लचीला दृष्टिकोण अभिनव पद्धति को पीएबी राज्यों की वार्षिक योजनाओं को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी होगा। शिक्षा सचिव एनबी द्वारा पैब बैठकों में विकसित किए जा रहे पोर्टल पर जिला योजनाओं के आधार पर अपनी वार्षिक योजनाएं प्रस्तुत करेंगे। अब समर्ड एमओज रोड डेवलपमेंट की परियोजनाओं के साथ कवर्जेंस, स्किल एलिवेशन, संस्कृत सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय, खेल और युवा कल्याण, एनवाई, एनसीसी और एनएनएम के सहित तमाम चीज़ों को इसमें शामिल किया जाएगा। और कार्यवाहक और सीधे जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के समर्थन करने के लिए प्राइमरी के चयन में संवेदनशीलता, मूल साक्षरता, प्राइमरी के चयन में लचीलापन होगा, स्टेट और स्टेटस होगा। एनसीएल द्वारा विकसित बुनियादी साक्षरता प्राइमरी का चयन करने और उनका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। एनसीएल, एनसीईआरटी या किसी अन्य एजेंसी द्वारा विकसित अपने स्वयं के प्राइमरी का विकास कर सकते हैं जो राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। प्राइमरी को एनसीईआरटी द्वारा सुझाव दिए गए मानक सीखने के परिणामों के अनुरूप होना चाहिए। और एनसीएल और एससीएल द्वारा ई बुक, वीडियो लेक्चर के साथ मटेरियल विकसित किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन ऐप भी मुफ्त उपलब्ध होंगे। दोनों स्वैच्छिक शैक्षिक और शिक्षार्थी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी नई योजना के लिए एक आईसीटी आधारित पोर्टल मोबाइल ऐप के साथ विकसित कर रहा है, जिससे योजना मॉड्यूल शामिल है, जिसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रस्तुत करने के पहले अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। पैब पोर्टल मॉड्यूल, जियो टैगिंग, मासिक निरीक्षण रिपोर्टिंग प्रणाली, एसएलएमए, डीएलएमए पोर्टल पर अनिवार्य डेटा अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होगा। योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देशों की प्रति आपके अंत में आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है। बर्थफेयर अनीता करवाल राज्यों संघ शासित प्रदेश के शिक्षा सचिवों और केंद्र शासित प्रदेश प्रौढ़ शिक्षा परियोजना निदेशक को यह पत्र जारी किया है। तो निश्चित तौर पर साथियों, आने वाले में जो जिला वार्षिक कार्य योजना शामिल हो सकते हैं, राज्य संसाधन, एनसीआर और वयस्क शिक्षा के मौजूदा संस्थान का उपयोग कर सकते हैं। यदि उससे हटाते हैं, आवश्यक है ओवरलैप बजट उपलब्ध है। राष्ट्रीय साक्षरता और केंद्र एनसीएल के राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टीएसजी समर्थन के द्वारा एनसीईआरटी में रखा जाएगा। इस केंद्र का व्यापक जगदेश साक्षरता के लिए राष्ट्रीय पटचर्या के रूपरेखा विकसित करना होगा। बुनियादी साक्षरता और सीखने के परिणामों को परिभाषित करना होगा। बुनियादी साक्षरता प्राइमर विकसित करना, ई पुस्तकें, मोबाइल ऐप, वीडियो व्याख्यान संसाधन, व्यक्तियों के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण मैनुअल और छात्र स्वयंसेवक गाइड विकसित करना, राज्य संसाधन व्यक्तियों और मास्टर प्रशिक्षकों आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में प्राइमरी को प्रदान करना। इस योजना के तहत मूल्यांकन, बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन 1 वर्ष में 3 बार वयस्क शिक्षार्थियों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा किया जाएगा। अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित पर तत्काल कार्रवाई करें। समितियों का गठन, राज्य संघ राज्य क्षेत्र अपने राज्य जिला स्तर पर जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण और अन्य समितियों का ब्लॉक टाउन स्तर पर जल्द से जल्द निर्माण करें। योजना का कार्यान्वयन संचालन समितियों में दर्शाया गया है। योजना के प्रावधान के अनुसार सेंट फॉर लिटरेसी में रखा गया है। इसके व्यापक जनादेश शामिल होंगे। साथ में प्राइमरी विकास एवं प्राइमरी कानूनी, चुनावी, वित्तीय सहित तमाम तरह की स्कीमें इस कार्यक्रम में चालू होंगे, जो कि यह पत्र तमाम केंद्र शासित प्रदेश और उस जिलों को जारी किया गया है। पत्र जारी करने वाले हैं अनीता करवाल, जो हैं वरिष्ठ आईएएस हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है साथियों। जैसा कि मैं लगातार आप लोगों के पल पल की सूचना देने का प्रयास कर रहा था, उसके बाद भी तमाम साथी लगातार कमेंट करते थे कि साक्षरता स्कीम अब नहीं आएगी। तो उन साथियों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल वही जानकारी आपको प्रोवाइड करता है जो जानकारी पूरे देश और प्रदेश से निकल कर आती है। तो साथियों, आज की जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है नई दिल्ली के तरफ से आ रही है, जहां पर भारत सरकार ने नई स्कीम साक्षरता के संदर्भ में पढ़ना लिखना अभियान जारी कर दिया है और उस पर तुरंत इफेक्ट करने की बात कही गई है। लेकिन इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पूरा देश लॉकडाउन है। तो साथियों, थोड़ा समय हमें धैर्य बना के रखना होगा और जिस तरह से शासन स्तर से 1 वर्षीय पढ़ना लिखना अभियान जारी किया गया है, तो पूरी संभावना है कि इतने कम समय में इस योजना को लागू करने में सरकार
को उन्हीं साक्षरता कर्मियों की सेवा लेनी होगी जो पूर्व में कार्य करते थे। तो निश्चिंत रहें साथियों, और आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। आने वाले समय में आप लोगों की सेवा बहाल होगी। और रही आपके मानदेय की बात, उस पर भी लगातार प्रयास चल रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों का बकाया मानदेय भी मिलेगा। तो साथियों, जो आज की विशेष अपडेट आ रही है, यह नई दिल्ली के तरफ से आ रही है, जहां पर साक्षर भारत मिशन की योजना को भारत सरकार की तरफ से 31 मार्च 2018 को समाप्त कर दिया गया था। साक्षर भारत मिशन की योजना देश के 26 राज्यों में संचालित हो रही, जिसे विराम दिया गया था। साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत पूरे देश में लगभग 5.5 लाख साक्षरता कर्मी कार्य कर रहे थे। साक्षरता कर्मी अवसाद में थे, तो निश्चित तौर पर साथियों उनकी सेवा बहाल हो जाएगी और आने वाले ही समय में स्कीम पूरे देश पटल लागू कर दी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।